खुर्शीद, मैं हूँ आपके साथ बुशरा हक। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। और मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी इमरान खान का ऐलान, सोशल मीडिया पर बोलना मना, पंजाब में मैदान तैयार, पहले राउंड में नून लीग बसपा, स्वाति को आजादी मिल गई और कीवीज का दिन। मुल्क भर में होने वाली महंगाई रैलियों में अवाम को मुतहरिक किया जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की पार्टी तर्जुमानों को हिदायत। लाहौर में पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब में इमरान खान ने गाइडलाइन दे दी। कहा अवाम को बताएं इन्होंने किस तरह एनआरओ 2 से फायदा लिया। इमरान खान ने पार्टी तर्जुमानों को गाइडलाइन दी है। कहा है कि एनआरओ 2 से मुताल्लिक अवाम को बताया जाए। महंगाई रैलियां निकाली जा रही हैं जिसमें अवाम को मुतहरिक करने की हिदायत दी गई है। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमानों का इजलास। इमरान खान ने तर्जुमानों को पार्टी की गाइडलाइन दे दी। कप्तान की हुकूमत के खिलाफ पार्टी बयानियों को मजीद मौसर बनाने की हिदायत। कहा आवाम को हुकूमत की नाकामियों से मुतालिक आगाही दी जाए। तबाह हाल मईशत और महंगाई के पसे पर्दा हक़ाइक़ आवाम तक पहुँचाए जाएँ। इमरान खान का मजीद कहना था इंसानी हुकूक की पामालियों से मुतालिक मौसर आवाज़ बुलंद की जाए। मुल्क भर में होने वाली महंगाई रैलियों में आवाम को मुतहर्रिक किया जाए। आवाम को बताएं इन्होंने किस तरह एनआरओ 2 से फायदा लिया। दिसंबर महंगाई का महीना रहा। खाने पीने की अशिया में 3% से 400% तक इजाफा हुआ। 2021 के मुकाबले में दिसंबर 2022 में प्याज 414% महंगा हुआ। एक साल में गंदम 54% महंगी हुई। इदारा शुमारियात जारी करती है। इमरान खान कल मईशत पर व्हाइट पेपर जारी करेंगे। पीटीआई का बड़ा ऐलान। फरूख हबीब की दीगर पार्टी रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा चोरों के टोले ने मुल्क का जो हाल कर दिया ऐसा जंगों के बाद भी नहीं हुआ। रोजमर्रा खाने की अशिया 35% महंगी हो गई। महंगाई 24.5% पर पहुंच गई है। आजम स्वाति की रिहाई पर खान ने कहा कि आजम स्वाति की रोपकार अभी तक नहीं पहुंची। आजम स्वाति की आज ही रिहाई को मुमकिन बनाया जाए। हम व्हाइट पेपर जारी करने जा रहे हैं। इकोनॉमी के ऊपर क्रश कर दिया है इस नलायक के आजम शहबाज शरीफ ने। इनके अपने लल्ले तलल्ले एनआरओ 2 उसी तरीके से जारी है। चोरों का लूट सेल मेला लगा हुआ है। महंगाई 24.5% के ऊपर पहुंच गई। इसमें आपकी रोजमर्रा की अशिया जरूरियात जो आप खाने पीने की इस्तेमाल करते हैं उसकी महंगाई 35% के ऊपर पहुंच गई है। और इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई मनसूबाबंदी नहीं है कि आम आदमी को जो मुश्किलात पेश आ रही है वो 2 वक्त की रोटी खाने उसके लिए मुश्किल हो गई है। आजम स्वाति के साथ अगर ये हुआ है तो आम आदमी के साथ जो है वो क्या होता होगा। तो उनकी जो रिहाई का अमल है उसके अंदर किसी किस्म की भी मजीद ताखीर जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस बुनियाद के ऊपर के जनाब अभी तक जो है वो रिटर्न ऑर्डर नहीं मिला या रोककार जो है वो जेल में नहीं पहुंची। वो जमानत का फैसला आ गया है, वो आज ही मुमकिन हो। उसमें किसी टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर जो है वो किसी किस्म का डिले नहीं होना चाहिए। खबरों में आगे देखिए पंजाब में मैदान सज गया। नून लीग पहले ही पीछे हट गई। इलेक्शन कमीशन के पास फौरी इंतखाबात के अलावा कोई रास्ता नहीं। फवाद चौधरी ने साफ साफ कह दिया। बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद कानून में तब्दीली नहीं की जा सकती। अगर लाखों लोग करोड़ों लोग आपके एजेंडे को सपोर्ट नहीं करते आप इस्लाहात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था आप सब लोग अदालत में थे जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी शहबाज शरीफ साहब को बिलावल को क्या आप इलेक्शन होने दें। और आज मुल्क में इलेक्शन हो चुके होते हैं। बिल्कुल जो है वो ये गैर मुंतखब इदारों ने पाकिस्तान में बहरान पैदा किया। खौफ ये है कि इमरान खान बड़ा हो। ये कामरान टजूरी साहब हैं या जो इनको जानता कोई नहीं है बेचारों को, ये तो मतलब नॉन करैक्टर्स है ना। और एस्टैब्लिशमेंट को ये भी नहीं समझ आती कि ये देखें वो वक्त गुजर
गया है कि जब सिर्फ एक अखबार होता था और एस्टेब्लिशमेंट का किसी को पता नहीं होता था कौन क्या कर रहा है। अब तो 24 घंटों में कच्चा चट्ठा बाहर आ जाता है। 7 करोड़ रुपया इलेक्शन कमीशन खर्च कर चुका था इन इलेक्शन के इंतजामात के ऊपर। हर चीज हो चुकी थी और बिल्कुल हाई कोर्ट का फैसला सही था कि जो इंतजामात पहले हैं उनको आप इम्प्लीमेंट करें। पाकिस्तान की मईशत इसलिए नीचे जा रही है, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम। आप सियासी इस्तेहकाम लेके आएंगे तो ये चीजें रुकेंगी। इमरान खान और बाबर अमान में अहम मुशावरत मुकम्मल। नवाज शरीफ की वापसी का नंबर बंद हो गया है। टेक्नोक्रेट सिस्टम लाने के लिए आइन तोड़ना पड़ेगा। आइन तोड़ना संगीन गद्दारी है। आइन तोड़ने के अमल को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले जजेस भी आर्टिकल 6 के मुर्तकिब होंगे। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में बाबर अमान ने बताया कि नए साल के पहले हफ्ते में बड़ा एक्शन करने जा रहे हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ जो पहले दिन था वो आज भी वही मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान और करप्शन दोनों और मनी लॉन्ड्रिंग और इकॉनमी दोनों ये साथ नहीं चल सकते। नवाज शरीफ के लिए वो नंबर वापसी का जो था वो बंद हो गया। तो क्या ये पाकिस्तान टेक्नोक्रेट्स के लिए बना था? ये आइन के लिए, इस्लामी उसूलों के लिए, मदीने की रियासत के मॉडल को फॉलो करने के लिए और पाकिस्तान के गरीब लोगों के लिए नहीं बना था। संगीन गद्दारी होगी अगर कोई आइन तोड़ता है, संगीन गद्दारी नंबर 1। और आर्टिकल 6 में अमेंडमेंट 2018 में आई है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई अदालत भी बड़ी अदालतों के नाम शामिल करके उस किसी आइन शिकनी की सपोर्ट करती है तो उनके ऊपर भी संगीन गद्दारी आएगी। एक्शन का साल है, पहला एक्शन पहले हफ्ते में ही बोलेगा इंशाअल्लाह। अगले 10 दिन में पहली कोई बड़ी चीज़ हम करेंगे इंशाअल्लाह। कौमी सलामती कमेटी में मईशत को निशाना बनाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया है। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास हुआ। कौमी सलामती कमेटी के 2 रोज़ा इजलास में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। मुल्क में दहशत गर्दी की हालिया लहर के तनाजुर में मुख्तलिफ ऑप्शन पर भी गौर किया गया। कौमी सलामती कमेटी का अमन दुश्मनों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयों पर इत्तफाक करते हुए फैसला किया गया कि मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद से सख्ती से निपटा जाएगा। इसी बारे में मजीद डिटेल जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, बताइएगा मजीद क्या क्या फैसले हुए इस इजलास में? जी बिल्कुल, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी रहा। दूसरे रोज़ भी 2 रोज़ा इजलास मजमूई तौर पर 6 घंटे जारी रहा। इस इजलास में मुल्क की अस्करी और सिविल क़यादत ने भरपूर शिरकत की। आर्मी चीफ़ के अलावा पाक बहरिया, पाक फ़िज़ाइया के सरबराहान, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने इसमें शिरकत की। आज के इजलास में गौर व खौज़ किया गया मुल्क में हालिया दहशत गर्दी की लहर पर और मुल्की मुआशी सूरत हाल पर। ज़राए के मुताबिक अहम फैसले किए गए हैं दहशत गर्दों की सरकोबी के लिए। ज़राए का कहना है कि इस इजलास में इत्तफाक किया गया कि दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जो है वो भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी और हालिया दहशत गर्दी की लहर के तनाजुर में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर भी गौर किया गया है। इसके अलावा पाक अफगान सरहद की सूरत हाल और गैर मुल्की करेंसी की स्मगलिंग का भी जायज़ा लिया गया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने इस इजलास को ब्रीफिंग दी मुल्की मुआशी सूरत हाल पर और ज़राए के मुताबिक ये कहा गया वज़ीर ख़जाना की तरफ से कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट का कोई ख़तरा नहीं है, कुछ माली मुश्किलात ज़रूर दरपेश हैं। इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने भी कौमी सलामती कमेटी को जुमे को ब्रीफ किया पाक अफ़गान ताल्लुकात के हवाले से और अफ़गान अबूरी हुकूमत के साथ जो बातचीत चल रही है। ज़राए के मुताबिक मुकम्मल इत्तफ़ाक़ किया गया। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि दहशत गर्दों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, मुल्क दुश्मन अनासिर की सरकोबी की जाएगी और हर सूरत में जो है इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इस इजलास के हवाले से एक एलामिया जारी किया जाएगा, मुतफ़िका एलामिया, जो कि कुछ देर बाद वज़ीर इत्तलात जारी करेंगी। 2 रोज़ा इजलास में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सलामती से दरपेश चैलेंजेस किया गया, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। बहुत शुक्रिया फहद चौधरी, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। और बोल के सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ कातिल केस सुप्रीम कोर्ट ने अस्कुद नोटिस के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 जनवरी को समाअत करेगा। समाअत दिन 1 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल GIT से तहकीकात की अबूरी रिपोर्ट भी तलब कर रखी है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। तफसीलात। अब पंजाब में मैदान सज गया है। हुकूमत की परेशानी मजीद बढ़ गई। पंजाब असेंबली का इजलास अब 11 के बजाय 9 जनवरी को तलब कर लिया गया। वजीर आला के एतमाद का वोट लेने पर कार्रवाई होगी।
MWM ने भी वजीर आला परवेज इलाही को वोट देने की यकीन दहानी करा दी। पंजाब की सियासत में हलचल, लड़खड़ाती हुकूमत मजीद परेशान। PTI का दिलराना फैसला, पंजाब असम्बली का इजलास 9 जनवरी को ही बुला लिया गया। इससे कबल इजलास 11 जनवरी को तलब किया गया था। PTI वजीर आला के लिए नंबर्स पर एतमाद। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि वजीर आला एतमाद का वोट हासिल कर लेंगे। पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के रुकन सैयद जहरा नकवी का वजीर आला के साथ इख्तिलाफ का मामला भी हल हो गया। इमरान खान की हिदायत पर डॉक्टर शीरी मजारी और असद उमर ने MWM के रहनुमा राजा नासिर अब्बास से राब्ता किया। PTI रहनुमा के MWM के सरबरा को यकीन दहानी। रहनुमाओं का कहना था कि MWM के तहफ़्फ़ुज़ात को तरजीही बुनियाद पर हल किया जाएगा। मसाइल के देरपा हल और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए PTI वज़ीर आला से राब्ता भी करेगी। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग पसपा हो गई। नून लीग ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। नंबर पूरे ना होने पर नून लीग ने सुबकी से बचने के लिए तहरीक अदम एतमाद वापस ली। पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहाद को वाज़े बरतरी हासिल है। आसिफ अली जरदारी और नून लीग की लाख कोशिशों के बावजूद PTI और काफ लीग के अरकान तोड़े नहीं जा सके। बंदे तोड़ने में नाकामी पर हिकमत अमली की तब्दीली के नाम पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली गई। इससे कबल नून लीग ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद वापस ली थी। और नून लीग वाले हर 8 से 10 साल बाद आते हैं और लूट मार करके चले जाते हैं। वजीर आला पंजाब की तनकीद, कहा कि PTI हुकूमत में जब वजीर आला बना तो खुद नहीं पता था, मुझे अल्लाह ताला ने यहाँ लाकर बिठा दिया। जो भी काम शुरू करते हैं ख्वाहिश है पाया तकमील तक पहुँचाएं। हर 5-6 साल बाद 10 साल बाद आते हैं, 8-10 साल बाद, और पिछली सारी तबाही करके 2-3 साल लोग भी भूल जाते हैं और फिर आ जाते हैं। और जहाँ से ट्रेन उन्होंने छोड़ी होती है, जिस स्टेशन से, वही स्टेशन, उसी स्टेशन से ट्रेन दोबारा शुरू होती है। कोई भी आप काम शुरू करते हैं, हर एक की अपने लेवल पर ये ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह मैं इसको पाया तकमील तक पहुँचाऊँ। तो अल्लाह ने फिर रास्ता भी फिर खुद ही बनाया। मुझे तो पता नहीं, PTI की हुकूमत में चीफ मिनिस्टर बना तो मुझे खुद नहीं पता था कि कैसे अल्लाह ताला ने मुझे लाग बिठा दिया। आज हमने एक मरहला तय किया है, बाकी दूसरे मराहल हमने तय करने और करते चले आ रहे हैं। उसमें भी बहुत माशाल्लाह अच्छी एक ट्रेडिशन सेट की है हमने। कराची में हल्का बंदियों के मामले पर इख्तलाफात। MQM पाकिस्तान ने हुकूमत से अलहदगी की धमकी दी तो हुकूमत की दौड़ें लग गई। वज़ीर आज़म ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वज़रा को टास्क दे दिया। आज हुकूमती वफ़द MQM रहनुमाओं से मुलाकात करेगा। बिलावल हाउस कराची में भी अहम बैठक होगी। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा है कि हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना होगा। फारूक सत्तार ने कहा MQM को वज़ारतों से इस्तीफ़ा देकर बाहर आ जाना चाहिए। कराची में हल्का बंदियों के मामले पर इख्तलाफात, MQM की हुकूमत से अलहदगी की धमकी। कि अगर यही सूरत हाल कायम रही तो हमें इंतखाबात में हिस्सा हुकूमत में रह के करना है या हुकूमत से अलहदा होकर करना है। MQM के हुकूमत छोड़ने की धमकी पर वफाकी हुकूमत की दौड़ें लग गईं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अयाज सादिक, साद रफ़ीक और दीगर वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द MQM क़यादत से मिलेगा और तहफ़्फ़ुज़ात सुनेगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा कि MQM तहरीरी मुआहदा करके हुकूमत में शामिल हुई। हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना होगा। डिलिमिटेशन पर पीपल्स पार्टी को फैसला करना पड़ेगा, ये उनका वादा भी था। और इसके ऊपर दोस्त मेरे पास आए थे और मैंने पीपल्स पार्टी के दोस्तों से बात की थी, बिलावल भुट्टो साहब से भी बात की है। फारूक सत्तार ने कहा पीपल्स पार्टी ने कराची के साथ सौतेली माँ से भी ज्यादा बदतर सलूक किया। MQM को वजारतों से इस्तीफा देकर बाहर आ जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने तो जिस तरह सौतेली माँ से भी ज़्यादा बदतर सलूक किया है कराची के साथ, बिलखुसूस सिंध के शहरों पर, सिंध के तमाम अवाम के साथ अमूमी तौर पर, एक लंबी मुद्दत के लिए अमन को तबाह बर्बाद करने के लिए पीपल्स पार्टी खुद उससे अनजान नहीं रह सकती।
वफाकी वज़रा का वफ्द MQM क़यादत से मुलाकात के बाद बिलावल हाउस जाएगा, जहां आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात होगी। वफ्द MQM के पीपल्स पार्टी से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत भी करेगा। और साजे की हांडी चौराहे पर फूटने से कैसे बचाई जाए, MQM और पीपल्स पार्टी की बैठक कुछ देर बाद बिलावल हाउस में लगने जा रही है। नून लीग बतौर जमानती शरीक होगी। MQM पाकिस्तान का वफ्द खालिद मकबूल सिद्दीकी की सदारत में ख्वाजा इजहार, वसीम अख्तर और फरूक नसीम के हमरा मुज़ाकरात में शरीक होगा। मुस्लिम लीग नून की तरफ से अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह मुज़ाकरात में हिस्सा लेंगे। बातचीत में MQM की जानिब से पीपल्स पार्टी से हुए मुआहदे पर अमल करवाने का मुतालबा किया जाएगा। MQM की जानिब से हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों पर भी बात होगी। MQM का कहना है कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए तो सड़कों पर निकलेंगे। मज़ीद तफसील जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, कब आगाज होगा इस? जी बिल्कुल, बिलावल हाउस में 7 बजे का टाइम दिया है। पाकिस्तान जो MQM पाकिस्तान है उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी के वक्त जो है वो हमरा जाएंगे, ख्वाजा इजहार, वसीम अख्तर, फरूक नसीम। अब मामला ये है कि एक अहम मोड़ इख्तियार कर चुका है। आर्टिकल 10A पर भी गौर किया गया है, क्योंकि MQM ने अपने कानूनी माहिरीन से रब्ता किया है, उस पर गौर किया है। और साथ साथ जो आज की मीटिंग उसमें अहम बात ये भी होगी कि जो वोटर लिस्ट बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अभी जो दी गई है उसमें 6 लाख से जायद MQM का कहना है कि 18 साल की उम्र के जो नौजवान है वो उसके हक जो है उनसे महरूम कर दिया गया है। उस पर बात होगी। अब हल्का बंदियां जो है वो इतनी जल्दी हो नहीं सकती अगर पीपल्स पार्टी चाहती भी है। तो अब इसका हल निकालने के लिए बैठक हो रही है बड़ी, कि अब किस तरह हल निकाले, क्योंकि MQM ने वाजे कह दिया है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन से जो है कबल हल्का बंदियां दुरुस्त नहीं होती तो वो सड़कों पर आएगी। अब ये बैठक तय करेगी कि किस तरह कौन सा निकलना है, क्योंकि MQM जो हमारे जराए बता रहे हैं कि आर्टिकल 10 है जिस पे गौर करके वो रखा जाएगा, मगर उसके अंदर भी एक मसला है कि अगर दुरुस्तगी होती है तो उसमें जो टाइम पीरियड चाहिए तो उसमें ये खर्चा आ रहा है कि अब जो बल्दियाती इलेक्शन में टाइम दिया गया उसमें फिर मजीद ताखीर होगी। तो अब इन तमाम सिनेरियो को देख रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन को हिदायत मिली हुई है वो एक तरफ प्रेशर है, एक तरफ MQM का भी प्रेशर है। तो अब ये जो सिंध हुकूमत देख रहे हैं कि इसको किस तरह बैठक ये इसको कैसे निकालती है। हम इस वक्त जो है MQM की जो राब्ता कमेटी है उनकी अक्सरियत ने इस पीपल्स पार्टी के रवैये पर सख्त रद्द-ए-अमल देने का जो है वो फैसला कर रखा है। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते आज की बैठक में तो जो राब्ता कमेटी के अरकान से हमारी बातचीत चल रही है उन्होंने वाज़ेह मौके पर इख्तियार किया है कि अब सूरत हाल मुख्तलिफ होगी और ऐसा लग रहा है कि जो हनीमून पीरियड है पीपल्स पार्टी और MQM का उसका जो है वो खात्मा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब एक अहम बैठक अब देखते हैं कि मुज़ाकरात किस तरह कामयाब होते हैं और अगर कामयाब होते हैं तो क्या सूरत हाल निकलती है और नहीं होते तो उन्होंने तो कह दिया MQM। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अली रजा, अपडेट कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। सबसे बड़े चैनल बोल न्यूज के एंकर मखदूम शहाबुद्दीन के प्रोग्राम अब बात होगी ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। 46% नाजरीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।